हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही जा रही होगी। तो हमने ए टू जेड कार्ड वाइज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो अभी हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें कि हमने बेसिक पढ़ा था, कुछ बेसिक टू एडवांस सवाल किए थे। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले जाके वो वाले लेक्चर देखेंगे, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक ऑलरेडी उनमें कवर किया है। तो इसमें भी हम कुछ नए टाइप के सवाल करेंगे, कुछ नए मेथड जानेंगे, कुछ नए जो है शॉर्टकट तरीके जानेंगे। और ये जो सवाल है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और JK SSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस कम टू द पॉइंट, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, एक एग्जामिनेशन में सक्सेस टू फेलियर का जो रेशियो है 5:2 है। उसके बाद सवाल में ये बोला गया है कि अगर फेलियर 14 और होते, मतलब कि सपोज अगर 10 लोग फेल हो रहे हैं, तो अगर 14 और हम इसको जोड़ते हैं, कितने होते हैं, 24 फेलियर्स हैं, मतलब जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स है। तो यही सवाल में बोला गया है कि अगर 14 लोग और फेल होते तो सक्सेस रेशो हमारे पास जो होता वो 9:5 होता। हमें बोलना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। यहाँ पे एक पॉइंट ये है, सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पास कैंडिडेट 10 है और जो फेल कैंडिडेट हैं, जो फेल हुए हैं, वो 5 है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 15 कैंडिडेट हैं। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि 2 लोग और फेल हुए हैं, क्या मैंने बोला 2 लोग और फेल हुए, तो कितने फेलियर अभी हमारे पास है, कितने फेल स्टूडेंट्स अभी हमारे पास है, 7 है। इसका ये भी मतलब है कि जो पास कैंडिडेट्स है उसको हम -2 करेंगे, वो कितने होंगे, 8, 8 + 7 = 15। क्यों? क्योंकि जो लोग फेल हुए हैं वो कहाँ से, वो बाहर से तो नहीं आए हैं, वो उसी क्लास में से हैं, वो उसी एग्जामिनेशन में से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सवाल में बोला गया है कि 14 लोग और फेल हुए हैं, इसका मतलब हमें जो पास कैंडिडेट्स है उसमें 14 माइनस करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगी। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर फेलियर कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ रही है, इसका मतलब पास कैंडिडेट्स की तादाद घट रही है, कम हो रही है। तो उसी को यहाँ पे हम करेंगे। देखो पहले क्या रेशो था, देखो मैंने बोला लेट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज इक्वल टू 5x, क्योंकि 5 थे, एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स, मतलब कि फेलियर जो कैंडिडेट्स है, इज इक्वल टू 2x। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास कितने हैं, 7x। ये जो 7x है पहले भी वही रहेंगे, जब फेलियर की तादाद बढ़ेंगी तब भी वही रहेंगे, लेकिन उसमें हमें क्या करना है कि जो पास वाले कैंडिडेट्स है उसमें 15 हमें माइनस करना है। अब सवाल में ये बोला गया है कि देखो 5x डिवाइड बाई 2x, है ना, ऊपर पास कैंडिडेट्स है, नीचे जो है अनसक्सेसफुल जो फेलियर कैंडिडेट्स है। हमें बोला गया है कि फेलियर की तादाद बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 14, मतलब हम 2x को +14 करेंगे। इसका ये भी मतलब है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो पास कैंडिडेट है, उसमें हमें -14 करना है। क्यों? क्योंकि ये जो फेल 14 लोग और हुए हैं ये बाहर से नहीं आए हैं, ये उन्हीं पास कैंडिडेट्स में से आए हैं, तो हम उनमें -14 करेंगे। तो जब ये कंडीशन होती है फिर रेशो कितना होता है, 9/5, ठीक है। बस हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बतानी है, और हमें क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 7x। तो हमें इसी 7x की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, 5 × 5 कितना होता है, 25x, -5 × 14 कितना होता है, 70, इज इक्वल 9 × 2 कितना होता है, 18x, प्लस 9 × 14 कितना होता है, 9 4 36, 3 कैरी होते हैं, 9 1 9, 9 और 3 कितने होते हैं, 12। बस 25x -18x, क्योंकि 18x यहाँ चला जाएगा तो माइनस में आएगा, यहाँ क्या रहेगा, 126, ये -70 यहाँ चला जाएगा तो प्लस में आएगा, विच इम्प्लाइज दैट 25x -18x कितना होता है, 7x होता है, इज इक्वल टू 126 + 70 कितना होता है, 6, 2 और 7 9 और 1। तो बेसिकली हमें 7x की ही वैल्यू निकालनी थी।
7x की वैल्यू, तो यही इसका आंसर, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास कितनी थी 7x से, तो हमने 7x का ही यहाँ पे वैल्यू निकाला, तो 196 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग x का वैल्यू निकालेंगे, फिर वो x का वैल्यू जो है, देखो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ये जो है x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और फिर वो x का वैल्यू इसमें पुट इन करेंगे, तो यहाँ से भी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकलेंगे। बट हमें करना ही क्यों है, क्योंकि हमें तो 7x का ही वैल्यू निकालना है ना, हमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 7x है। टोटल कैंडिडेट्स का मतलब होता है जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनको प्लस करना है, उसी को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, चाहे वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो हमें 7x का ही वैल्यू निकालना है, हमें x की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही 7x को रखा है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में वो कितने थे, 196। तो यहाँ पे जो पॉइंट है कि 14 लोग फेल हुए हैं, इसका मतलब 14 लोग पास जो कैंडिडेट्स हैं उनमें कम हुए हैं, तो यही आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा, ये सवाल भी समझ आ चुका होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:5 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 1:5। इफ ई सेव्स 250 देन फाइंड देयर इनकम। बोला क्या गया है कि दो लोग हैं ए और बी, इनकी जो इनकम की रेशो है 3:5 है, और इनकी जो एक्सपेंसेस का रेशो है 1:5 है। ये दोनों लोग 250 को सेव कर रहे हैं, इनकी जो सेविंग है, एक ए भी 250 सेव करता है और बी भी 250 सेव करता है। हमें बोलना है कि इनकी इनकम क्या है। यहाँ पे आपको एक बात ये नोट करनी होगी, जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंसेस। ये आप नोट करेंगे। क्यों, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरी जो इनकम है 10,000 है, ठीक है, और मैं उसमें से 5,000 लेटर सपोज 4,000 उसमें से खर्च कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास कितनी अब सेविंग है 6,000, तो 6 + 4 10,000। ठीक है, तो इनकम का मतलब होता है जो आप खर्च कर रहे हैं और जो आप बचा रहे हैं, बचत कर रहे हैं, उसका जो प्लस होता है, जब एड ऑन करते हैं वही हमारी इनकम होती है। आमदनी का मतलब ये होता है जो खर्चा प्लस बचत प्लस सेविंग, उसको हम बोलते हैं इनकम। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, देखो अगर हम ए की बात करेंगे, इनकम ऑफ ए वो किसके बराबर होगी, एक्सपेंस ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ ए, है ना। इसी तरह हमारे पास जो इनकम ऑफ बी होगी वो किसके बराबर होगी, वो एक्सपेंस ऑफ बी प्लस सेविंग ऑफ बी, है ना। अब हम इसमें वैल्यू ऑन पुट ऑन करेंगे। देखो इनकम ऑफ ए की जो इनकम है वो 3x हमने रखनी है। ठीक है, 3:5 है, लेकिन हम क्या करेंगे 3x रखेंगे, डिवाइड बाई इनकम ऑफ बी 5x हम रखेंगे, क्योंकि 5 है तो 5x रखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या एक्सपेंस ऑफ ए क्या हम रखेंगे 1x। एक्सपेंसेस जो इनके जो है वो रेशो में है 1:5, तो हम क्या करेंगे 1 क्या रखेंगे 1y रखेंगे। ठीक है, प्लस सेविंग ऑफ ए कितना होता है 250, क्योंकि नंबर में दिया हुआ है तो बाकी दो रेशो में दिए हुए, डैट इज़ द रीज़न हमने x और y पुट किया, क्योंकि रेशो को आप नंबर ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसलिए हम फिर हम x और वैल्यू उनमें रखते हैं। ठीक है, और एक्सपेंस ऑफ बी कितना है 5x है, 5y है। ठीक है, प्लस ये भी कितना सेव करता है 250 है। ठीक है, हमें क्या बोलना है, इनकी इनकम हमें बोलनी है कि 3x और 5x का हमने वैल्यू बोलना है। x और x कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 5 15y होता है, प्लस 250 × 3 कितना होता है 250, 250 कितने होते हैं 500, 500 और 250 कितने होते हैं 750। ठीक है, इज इक्वल टू 1y × 5 क्या होता है 5y, प्लस 250 × 5 कितना होता है 5 0 0 0, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 10 और 2 कितने होती है 1200। तो बस यही हमें थोड़ा बहुत इसमें सॉल्व करना है। 15y - 5y कितना होता है 10, ये 5y यहाँ चला जाएगा तो कितना बनेगा माइनस, तो 15y - 10y कितना होता है 10y, इज इक्वल टू
1250 माइनस 750, ये 750 यहाँ चला जाएगा तो माइनस में आएगा, तो बताए क्या रहेगा। इसमें रहेंगे 500 है ना। 1250 में से 750 गए तो 500 रहेगा। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल। वाई की वैल्यू क्या निकली 20। वाई की वैल्यू क्या निकली 20। हमें किसकी वैल्यू बोलनी है, हमें जी बोलनी है इनकम की, ठीक है। अब एक जो इनकम है पहले वाले की, देखो अब हम पहले वाले की इनकम लिखेंगे ए की, वो कितनी है इसके बराबर। देखो पहले वाले की इनकम ऐसी है 1y प्लस 250। 1y 1 इंटू वाई कितना होता है, 1 इंटू 50 कितना होता है 50। 50 प्लस 250 कितना होता है 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 300। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, बी की हम इनकम लिखेंगे। बी की इनकम क्या है, देखो बी की इनकम ये है 5y प्लस 250। 5y, वाई की वैल्यू क्या है 50, तो 5 इंटू 50 कितना होता है 250। 250 प्लस 250 कितना होता है 250 प्लस 250 कितना होता है 500। तो एक की जो इनकम है वो 300 है और बी की जो इनकम है 500 है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। देखो यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, सपोज अगर आपने ये वाला जो एक्सपेंस है, ये वाला एक्सपेंस यहाँ से आपने रखा, ये वाला एक्सपेंस यहाँ से आपने रखा, इनकम को यहाँ शिफ्ट किया तो वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो आप एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं या वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैंने वाई का वैल्यू निकाल के इसकी इनकम निकाली, दोनों की इनकम निकाली। आप एक्स का वैल्यू निकाल के भी इनकी इनकम निकाल सकते हैं। फिर आपको डायरेक्टली जो है एक्स का वैल्यू कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे भी पुट ऑन करना है, तो वहाँ से भी यही जो है निकलेगा जो मैंने यहाँ पे आपके जवाब निकला है, जवाब सेम रहेगा। जो वाई का, चाहे आप वाई का वैल्यू निकालेंगे या अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो सेम, लेकिन कंसेप्ट यही है। इनकम जो बराबर होती है एक्सपेंस प्लस सेविंग होता है। हमने पहले इनकम ए की लिखी, एक्सपेंस ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ ए, उसके बाद डिवाइड किया इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंस ऑफ बी प्लस सेविंग ऑफ बी। सेविंग हमें नंबर में दिया हुआ है, बाकी रेशो में दिया हुआ है, तो हमने अपने हिसाब से इनकम को एक्स का यहाँ पे पुट किया और एक्सपेंस को वाई का किया, तो वहाँ से हमें वाई का वैल्यू निकला, वो हमने यहाँ पे पुट ऑन किया, तो हमें इनकी इनकम निकली। देखो ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है, तो बस वाई का वैल्यू निकला तो बस आपका इनकम निकल जाएगा। आप एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन आप किस में कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे सो डैट कि आपको दोनों क्लियर होंगे। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:3 एंड देयर एक्सपेंस आर इन द रेशो 9:5 इफ बोथ सेव 1300 एंड 900 रेस्पेक्टिवली फाइंड देयर इनकम। हमें इनकी इनकम बोल, देखो मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो let the income of A is 5x and income of B is 3x, ठीक है। एक्सपेंसेस अगर हम बात करेंगे, let the expenses of A is equal to 9x, यह है 9:5 and the expenses of B इज इक्वल टू 5x। बाकी तो नंबर में दिया हुआ है, ये इतना सेव करता है, ये इतना सेव करता है, ठीक है। अब देखो हम कैसे इसमें x का वैल्यू निकाल के इनकी इनकम निकालेंगे। मैंने अभी आपको बोला इनकम की वैल्यू, इनकम किसके बराबर होती है एक्सपेंस डिवाइड बाई सेविंग। इसका मतलब जो एक्सपेंस है किसके बराबर होगा, इनकम माइनस सेविंग, इनकम ऑफ ए माइनस सेविंग ऑफ ए। सिमिलर नीचे भी हम करेंगे, एक्सपेंस ऑफ बी इज इक्वल टू इनकम ऑफ बी माइनस सेविंग ऑफ बी। यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू निकाल के हम इनकी इनकम निकालेंगे। पहले वाले में हमने वाई, सो डैट के आपको दोनों मेथड क्लियर होंगे, ठीक है। इज इक्वल टू एक्सपेंस ऑफ ए कितना है 9x है, डिवाइड बाई एक्सपेंस ऑफ बी कितना है 5x है,
इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए कितनी है 5x है, माइनस सेविंग ऑफ ए कितनी है 1300 है, डिवाइड बाई इनकम ऑफ बी कितनी है 3x है, माइनस सेविंग ऑफ बी कितनी है 900 है। तो बस क्रॉस मल्टी देखो x और x, नहीं यहाँ पे सॉरी ये हमने गड़बड़ की यहाँ पे, देखो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे हमने रखना है एक्सपेंस इसका 9y है और इसका 5y है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 9y और 5y। ठीक है, तो y और y कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकालना है ना, मैंने आपको पहले ही बोला 9 × 3 कितना होता है 27x, माइनस 9 × 900 कितना होता है 9 × 9 81 होता है और 2 0 इज इक्वल 5x × 5 25x होता है, माइनस 5 × 13 कितना होता है 5 × 13 65 होता है और 2 0। ठीक है, ये यहाँ पे हमें निकला। अब हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम इसको इरेज करेंगे। देखो (27x - 25x) कितना होता है 2x, है ना। देखो 27x - 25x, क्यों, क्योंकि माइनस 25x जब यहाँ चला जाएगा तो माइनस में आएगा, 2x इज इक्वल टू 6500 और 8100। देखो 8100 यहाँ चला जाएगा तो प्लस में आएगा, वहाँ तो ऑलरेडी -6500 है। ठीक है, तो 2x की क्या वैल्यू निकलेंगी 0 0, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 6 गए 1, 7 में से 6 गए 1, तो x की क्या वैल्यू निकली 2 1 2 2, 8 16 2 0 0, तो x की क्या वैल्यू निकली 800, x की क्या वैल्यू निकली 800। बस इसको ऊपर पुट ऑन करेंगे। देखो ये भी हम मिटाएंगे। देखो आई होप आपने ये नोट किया होगा। तो ए की इनकम किसके बराबर है 5x के बराबर है, x की क्या वैल्यू है 800, तो 5 × 8 40 और 2 0, तो ए की कितनी इनकम आई 4000। बी की किसके बराबर है इनकम 3x, तो 3 × 800, 3 × 8 24, तो 2400 इन दोनों की इनकम होगी। पहले की 4000 है, दूसरे की 2400 कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये वाला मेथड भी, ये वाला सवाल भी समझ आ चुका होगा। पहले हमने एक्सपेंसेस का रेशो जो है वैल्यू निकाला था, उसके बेस पे फिर हमने इनकी इनकम निकाली। अभी हमने डायरेक्टली एक्स का वैल्यू निकाला, मतलब डायरेक्टली इनकम का जो एक्स है उसका हमने वैल्यू निकाला और उसके बेस पे हमने इनकम निकाली। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the ratio of income of A and B is 5:7. A and B saved 4,000 and 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to 66, सही 2/3% of the expenditure of B, then total income of A and B। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पे हिंट दूंगा। जो A का एक्सपेंडिचर है वो किसके बराबर है 66, सही 2/3। मैंने आपको बोला था ये जो फ्रैक्शन ये किसके बराबर है 2/3 के, 2/3 ऑफ एक्सपेंस ऑफ बी। इसका मतलब एक्सपेंस ऑफ ए डिवाइड बाई एक्सपेंस ऑफ बी का जो रेशो है वो 2:3 होगा। और यहाँ पे जो इनकम है, इनकम का जो रेशो है वो कितना है 5:7 है।
सेविंग एक 4,000 करता है, दूसरा 5,000 करता है। तो मैंने आपके लिए इसको ईजी किए। अब आप खुद जाके ट्राई कर सकते हैं और इसका जो जवाब है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे हमें टोटल इनकम बोलनी है ए प्लस बी की। जब आपको ए की इनकम निकलेंगी और बी की इनकम निकलेगी, उसको आप फिर एड ऑन करेंगे, वहाँ में जो टोटल इनकम निकलेंगी वही इसका जवाब होगा। तो ये वाला मैंने आपके लिए सॉल्व किया है कि 66 सही 2/3% किसके बराबर होता है, 2/3। मतलब कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए किसके बराबर है, 2/3 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो फिर जब हमने उसको सॉल्व किया तो इनका जो रेशो होता है एक्सपेंडिचर का वो 2:3 निकलता है, इनकम का रेशो 5:7 है, सेविंग भी दी हुई है। तो आप जो मैंने मेथड ऑलरेडी किया है 2 सवाल, तो उस मेथड के बेस पे आप इस सवाल को कर सकते हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इस टाइप के सवाल भी आते हैं एग्जाम में कॉइन के बेस पे। क्या बोला गया है कि एक बैग है और वहाँ पे 50 पैसे की भी कॉइन है, 25 पैसे की भी कॉइन है और 10 पैसे की भी कॉइन है। और जो रेशो है कॉइन्स का वो 5:9:4 है। मतलब अगर हमारे पास 50 पैसे की 5 यूनिट कॉइन है, 25 पैसे की 9 यूनिट कॉइन है और 10 पैसे की 4 यूनिट कॉइन है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 206। मतलब टोटल अमाउंट जो इन कॉइन्स से बनता है वो 206 है। हमें बोलना है कि फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इसमें हैं। ठीक है, देखो हम इस सवाल को कैसे करते हैं। ऊपर हम लिखेंगे 50 पैसा, फिर हमारे पास क्या है 25 पैसे है और क्या है हमारे पास 10 पैसे है। इनका जो कॉइन्स का रेशो है वो क्या है, 5:9:4। ये क्या है, कॉइन्स का रेशो है, कॉइन्स का रेशो है। अगर हम अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे, देखो हमारे पास लेटेस्ट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आप फिलहाल रेशो को फिलहाल थोड़ा साइड में रखिए। मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे 50 पैसे की 5 कॉइन्स है, 50 पैसे की 5 कॉइन्स है। तो आप मुझे पता है कि इनका टोटल अमाउंट कितना होगा, 5 × 5 250 होता है, 250 पैसे है ना। देखो मेरे पास 50 पैसे हैं, 50 पैसों की एक कॉइन है, वो कितने हैं, 5 है। तो 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे और 50 पैसे कितने होते हैं टोटल, वो कितने होते हैं, मतलब 2.5 रुपया वो होता है। और पैसों की बात करेंगे तो 250 पैसा होता है और रुपीज़ की बात करेंगे तो 2.5 रुपया आता है। इसी तरह मेरे पास 25 कॉइने हैं, 9 25 कॉइने हैं। उसका जो वैल्यू होता है 9 × 5 कितना होता है, 45, 4 के 9 × 2 18, 18 × 4 225। इसका मतलब मेरे पास जो 25 कॉइन, इसके बाद 25 पैसे की जो कॉइन्स है 9 है, उनका वैल्यू कितना निकलता है, अमाउंट कितना निकला है, 225। इसी तरह 10 पैसों की कॉइन है 4 है, तो टोटल पैसे कितने हो गए, 40। ठीक है, तो ये है जी मेरे पास इनका अमाउंट। लेकिन अमाउंट हमें डिफरेंट दिया हुआ है तो फिर उसको हम इक्वलाइज करेंगे। तो हमारे पास अब कितना ये रह गया है, देखो हमारे हिसाब से कितना अमाउंट है, 250 प्लस 225 प्लस 40 पैसा, वो किसके बराबर है, 515 के बराबर। मतलब हमारे पास 550 पैसा है, 550 हमारे पास पैसा है। लेकिन मतलब अमाउंट हमारे पास कितना है, 515 पैसा। लेकिन सवाल में बोला गया है कि नहीं जी 515 नहीं है, 206 है आपका टोटल अमाउंट। तो इसको हम इक्वलाइज करेंगे। इसका मतलब 515 पैसों की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 206। 206 रुपीज़ है। अगर हम रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो 100 पैसा किसके बराबर होता है, 1 रुपये के बराबर। तो 206 रुपीज़ कितने पैसों के बराबर होंगे, इंटू 100 करेंगे तो वो 200 इतना निकलता है, 1,000 20,600 पैसा। पैसा और पैसा कैंसिल होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी, 20600 डिवाइड बाई 515। जब इसकी आप काट मीट बचाएंगे तो वो कितना निकलेगा, 40। आप इसको काट पीट में जाएंगे, पहले ही 5 से जाएगा, 5 1 5 5 × 3, ठीक है। टोटल इसमें जो है 14 निकलता है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलती है, 14 निकलती है। ठीक है, तो बस इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। देखो हमारे पास हमें बोलना क्या है भाई, फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स। हमें ये बोलना है 5 की वैल्यू, 9 की वैल्यू और 4 की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है
तो 5 की कितनी होगी इंटू 40 करेंगे, कितना होता है वो 200। 9 की क्या वैल्यू होगी इंटू 40 करेंगे, 9 4 सा 36, 360। 360 हमारे पास 25 पैसे को कॉइन्स है। इसी तरह यहाँ पे जो 10 पैसों की कॉइन हमारे पास है वो 4 है, तो 4 को हम 40 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 सा 16, तो 160। तो अगर आपको सवाल में सेपरेटली दिया हुआ है कि बताइए जी 50 पैसों की कितनी हमारे पास कॉइन्स है, वो कितनी होंगी, वो 200 होंगी। 25 पैसों की कितनी कॉइन्स है, 360 है। 10 पैसों की कितनी कॉइन है, 160 है। तो टोटल हमारे पास कितनी कॉइन्स हैं, 200 प्लस 340, 360 प्लस 160 कितना होता है वो 200 प्लस 360 कितना होता है 560, 560 प्लस 100 660, 660 प्लस 60 720। तो 720 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। सिंपली आपने क्या करना है, पहले आपको सारा लिखना है जो सवाल में दिया हुआ है, इनका रेशो लिखना है, फिर उनको अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे हिसाब से 515 पैसे हैं अमाउंट है, लेकिन सवाल के हिसाब से 20,600 पैसे मतलब 2,206 रुपीज़ है। उसी को हमने कन्वर्ट किया पैसों में, तो एक यूनिट की वैल्यू 40 निकलती है। तो हमारे पास 50 पैसों की एक यूनिट कितने हैं, 5 है। 25 पैसों की कितनी है, 9 है। 10 पैसों की कितने हैं, 4 यूनिट है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 40 से, तो वो हमें इतने कॉइन्स निकलते हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। यहाँ पे भी एक और सवाल है, बैग कंटेनर्स, इससे आपको एक क्लियर होगा। एक और सवाल इसी मेथड पे हम करते हैं। बैग में 100, देखो इसमें जी 1 रुपये है, 50 पैसे और 25 पैसे हैं कॉइनेज है, उनका जो रेशियो है 2 3 4 है। हमें यहाँ पे भी बोलना है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइनेज, और टोटल हमारे पास वैल्यू 180 है। इसको भी हम सिंपली इसी तरह से करेंगे जिस तरह अभी हमने किया। पहले हम लिखेंगे 1 रुपीज़, उसके बाद हम लिखेंगे 50 पैसा, उसके बाद हम लिखेंगे 25 पैसा। यहाँ हम लिखेंगे कॉइनस, कॉइनस का रेशो क्या है जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट। कॉइनस का क्या रेशो है, 2 3 4, 2 3 और 4। और अमाउंट कितना होगा, देखो मेरे पास 2 कॉइनस है 1 रुपीज़ की, तो ओबियसली अमाउंट कितना होगा 2 रुपीज़। मेरे पास 1 रुपीज़ की कितनी कॉइनस है, 2 है, तो अमाउंट कितना होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मेरे पास 50 पैसे जो कॉइनस है वो 3 मेरे पास है, तो वो कितना होगा 1.5 रुपया। सिंपल, यहाँ पे हम रुपीज़ में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओबियसली जहाँ पे भी आपको पैसों में इजी होगा तो वहाँ पे आप पैसों में कर सकते हैं, जहाँ पे रुपीज़ में इजी होगा तो रुपीज़ में आप कर सकते हैं। तो 50 पैसे के कॉइन्स मेरे पास है, कितने हैं 3 है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 1.5 रुपया होगा। 25 पैसों की कॉइन है, कितने हैं 4 है, तो कितना अमाउंट होगा 1 होगा, 1 रुपये है ना। देखो मेरे पास 4 कॉइन्स है, 25 पैसों की 4 कॉइन्स है, तो वो कितना जो है अमाउंट होगा 1 रुपये अमाउंट होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देन यहाँ पे आप लिखेंगे आपके हिसाब से अमाउंट कितना है, 2 प्लस 1.5 प्लस 1 कितना होता है 4.5। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4.5। तो हमारे हिसाब से 4.5 रुपीज़ है, लेकिन सवाल के हिसाब से 180 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे, 4.5 की वैल्यू क्या है, यूनिट्स की वैल्यू क्या है 180 है। कितना है 180 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 180 डिवाइड बाई 4.5। अब 4.5 आप यहाँ पे 45 लिखेंगे, डिवाइड बाई 10, वो 10 ऊपर चला जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, आई होप ये आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बेसिक आपको आती होंगी। ठीक है, 45 1 ज़ा 45, 45 इंटू 4 होता है 180 है ना, 45 इंटू 2 90 होता है, और 45 इंटू 4 कितना होता है 180 और 0। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकली, यहाँ पे भी 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकली 40। तो बस इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 40 निकली, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इंटू 40 करेंगे 80 होगी। मतलब कि जो 1 रुपीज़ की हमारे पास कॉइन्स का जो वैल्यू है
नहीं, जो 1 रुपीज़ की जो कॉइन्स है वो कितनी हमारे पास है, 180 है। जो 50 रुपये की जो कॉइन्स है इंटू इसको भी 40 करेंगे, 3 4 12, 120 है। जो 25 पैसों की कॉइन है हमारे पास 4 यूनिट है, लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू 40 के बराबर है, तो 4 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो, 4 4 16, तो 160। तो अगर आपको ये बोला गया कि बताइए 25 पैसों की कितनी कॉइन्स है, आप बोलेंगे 160। 50 पैसों की कितनी कॉइन है, आप बोलेंगे 180। और 1 रुपीज़ की कितनी कॉइन्स है, आप बोलेंगे 80। तो टोटल हमारे पास कितना है, 120 प्लस 80 कितना होता है, 200। 200 प्लस 100 कितना होता है, 300। 300 प्लस 60 कितना होता है, 360। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितनी है, 360। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको आते हैं, सब एग्जाम में आते हैं इस टाइप के सवाल रेशो में। तो हमने दोनों मेथड किए, इसके बाद एक और हम मेथड करेंगे आई मीन टू से, उसमें आपको जो है अमाउंट निकालना होगा। ठीक है, देखो ये भी आप करेंगे सो डैट कि आपको इस टाइप के सवाल आपको सारे जो है एग्ज़ाम में कर पाओगे। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इस सवाल में नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो हमारे पास एक बैग है, बैग में 378 कॉइन्स है, 1 रुपीज़ की, 50 पैसों की और 25 पैसों की। और इनका जो वैल्यू, यहाँ पे आप खास ख्याल रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है कि नंबर ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे जो वैल्यू है इन कॉइन्स का वो 13:11:7 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। हमें बोलना है कि जो 50 पैसा कॉइन्स है इनका जो है नंबर कितना है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू दिया हुआ है, ना कि नंबर ऑफ कॉइन्स। पहले दो सवाल जो थे वहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू इनका जो अमाउंट है इसका रेशो दिया हुआ है। तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे। हम बिल्कुल लिखेंगे जिस तरह हम लिखते हैं। देखो ₹1, देन वे हैव 50 पैसा, देन वे हैव 25 पैसा। तो इनका जो वैल्यू है वो किस रेशो में है, 13:11:7। ये इनका क्या है जी, ये इनका अमाउंट है। अमाउंट या वैल्यू दोनों को एक ही बोलते हैं, अमाउंट या वैल्यू। देन उसके बाद अगर हम कॉइन्स की बात करेंगे, देखो यहाँ पे आप समझेंगे चीज़ों को कैसे हम इसको करते हैं। देखो मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास 13 मेरे पास एक रुपये की कॉइन है और अमाउंट 13 है, तो मेरे पास कितनी कॉइन्स होंगी, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपली 13। क्योंकि एक कॉइन का जो वैल्यू होता है वो 1 रुपये होता है, तो 13 कॉइन्स का वैल्यू कितना होगा, 13। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास 50 पैसे की कॉइन्स है और इनका जो वैल्यू है 11 है, तो मैं आपसे पूछता हूँ बताइए 50 पैसे की कॉइन्स मेरे पास कितनी है, कितनी होगी, 22। ठीक है, ये आप कैसे समझेंगे, सपोज देखो ओबियसली सपोज मेरे पास, मैं आपको बोलता हूँ लेट अस सपोज मेरे पास 20 रुपीज़ है और ये 20 रुपये 50 की कॉइन्स में, 50 पैसे की कॉइन्स मेरे पास है और उनका वैल्यू 20 रुपये है। और मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए जी मेरे पास कितने कॉइन्स है, 1 रुपीज़ में 2 कॉइन होते हैं, तो 20 रुपीज़ में कितने कॉइन्स होंगे, 40। मतलब 50 पैसों में अमाउंट का डबल होता है। मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास 30 रुपीज़ है और 50 पैसों की कॉइन्स है। मैं आपसे बोलता हूँ बताइए मेरे पास कितने कॉइन्स होंगे, तो 30 रुपीज़, 1 रुपीज़ में कितनी 50 पैसे की कॉइन होती हैं, 2, तो 30 रुपीज़ में कितनी होंगी, 60 कॉइन्स होंगे मेरे पास। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, बस यहाँ पे यही पॉइंट आपको समझना होगा, बाकी सेम आपको करना है जो मैंने पिछले सवालों में किया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, देखो इसी तरह मेरे पास 50 पैसे की कॉइन्स हैं और 11 उनका वैल्यू है, तो एक कॉइन में 2 आते हैं, तो ओबियसली 22 मेरे पास कॉइन्स है। इसी तरह मेरे पास 25 पैसे की कॉइन है, 25 पैसे की मेरे पास कॉइन्स है और इनका वैल्यू 7 है। तो 1 रुपीज़ में कितनी 25 पैसे की कॉइन्स आती है, 4, तो 7 में कितना आएगा, 7 रुपीज़ मेरा वैल्यू है, 4×7 28। तो 25 पैसे की कॉइन्स मेरे पास कितनी है, 20। देखो 1 रुपीज़ में कितनी 25 पैसों की कॉइन आती हैं, 4 आती हैं। मेरे पास 7 रुपीज़ है, तो 7 रुपीज़ में कितनी 25 पैसों की कॉइन आएगी, 7×4 28 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास कितनी है, 13 + 22 + 28
नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू कितने हैं 13 प्लस 22 प्लस 28, वो कितना होता है जी 3 और 2 5, 5 और 8 कितने होते 13, एक कैरी, एक और एक 2, 2 2 4, 4 और 2 कितने 63। तो 63 यूनिट्स मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है। लेकिन 63 की वैल्यू क्या है 378, क्योंकि सवाल के हिसाब से 378 कॉइन्स है। तो 63 की वैल्यू कितना है 370। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 370 डिवाइड विथ 63। वो किसके बराबर निकलता है जी 6 के बराबर निकलेगा वो। 9 7 ज़ार 63, 9 4 ज़ार 36, 9 2 ज़ार 18, 7 ज़ार 7 6 ज़ार। तो एक यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर निकली। हमें क्या बोलना है 50 पैसों की कितनी कॉइन्स है 50 पैसों की कितनी कॉइन्स है 22। तो 22 की वैल्यू क्या होगी इंटू 6 करेंगे 6 2 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12 इंटू 1 एक कैरी होता है 132। तो यही इस सवाल का जवाब है 132। मैंने आपको ये भी बोला कि सेपरेटली भी आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी पूछ सकता है, 25 पैसों की कॉइन्स भी पूछ सकता है, 1 रुपये की जो कॉइन्स पूछ सकता है। तो मेथड यही आपको करना है। बिल्कुल एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो 22 यूनिट्स हमारे पास कॉइन्स है, तो उनकी यूनिट क्या वैल्यू क्या होगी 132। आई होप दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको ये जितने भी सवाल मैंने कराए हैं ये आपको समझ आ चुके होंगे। जो मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं वो भी आपको समझ आ चुके होंगे। अब आप क्या करेंगे आप खुद से रेस्टोरेंट प्रपोर्शन के जितने भी आपको एमसीक्यूज है, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक से आपसे पढ़ रहे हैं, गूगल से आप कर रहे हैं, जो भी एमसीक्यूज होगी वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। कोई भी सवाल आपको नहीं आता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है वहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करूँ, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।